और इस बीच बड़ी खबर दे रहे हैं जहां पर कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए देने की मांग एक बार फिर उठती नजर आ रही है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने ये मांग उठाई है कि कर्मचारियों को केंद्र के समान ही डीए दिया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने और ये मांग उठाई है कि केंद्र के समान ही डीए दिया जाए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर एक बार फिर ये मांग उठ रही है किस तरीके से कर्मचारियों का जो डीए है वो नहीं बढ़ाया गया। अब एक बार फिर से डीए बढ़ाने की मांग उठती नजर आ रही है और इस बीच पत्र भी लिखा है उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने और मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर यह पत्र लिखकर पूछा गया है कि आखिर क्यों नहीं डीए बढ़ाया गया। तो ये पत्र भी आपको दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर जहां पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पत्र लिखा है और साफ तौर पर यह मांग की है और एक बार फिर यही मांग उठती नजर आ रही है। राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए देने की मांग उठी है और ये लेटर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्र के समान राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको भी 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। ये मांग लेटर लिख के की गई है। 16 तारीख का समय मतलब आज ही ये लेटर लिखा गया है। हेमंत कटारे का ये लेटर जो कि मुख्यमंत्री के नाम मध्य प्रदेश शासन को लिखा गया है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने 4% महंगाई भत्ता देने की मांग उठाई है। कुछ ही दिनों में दीपावली का त्यौहार आने वाला है। एक और जहां आप हम सभी लोग इस त्यौहार को पूरी खुशी और उल्लास के साथ मनाएंगे अपने परिजनों के साथ, अपने चहेतों के साथ, वहीं दूसरी ओर जो मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी हैं उनके अंदर निराशा का भाव फैला हुआ है। और निराशा का भाव इसलिए फैला हुआ है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की एक छोटी सी मांग है कि केंद्र ने जो महंगाई भत्ता लागू किया है 4% का, उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। उनकी मांग है कि इस 4% का लाभ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलना चाहिए और इसके लिए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी को ये पत्र लिख के उनकी छोटी सी मांग को पहुंचाया है। मैं आशा करता हूं कि इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द ही आदेश जारी करेंगे और जो कर्मचारियों की मांग है उसकी पूर्ति करेंगे, जिससे कि उनकी दीपावली भी हर्ष और रौनक भरी हो। तो सुना आपने उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जिन्होंने पत्र लिखा है और पत्र लिखकर मांग की है कि जिस तरीके से राजस्थान उत्तर प्रदेश में पहले ही कर्मचारियों को डीए बढ़ा कर दिया जा रहा है वैसे ही मध्य प्रदेश में भी डीए बढ़ाया जाए। सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का जहां हमारे संवाददाता प्रखर जैन जुड़े हुए हैं। प्रखर, लगातार ये मांग पहले भी उठती आई है और एक बार फिर अब त्योहारों को देखते हुए दिवाली के ठीक पहले ये पत्र लिखकर हेमंत कटारे ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिस तरीके से राजस्थान उत्तर प्रदेश में और साथ ही हिमाचल में सभी जगह पर डीए देने की बात हो चुकी है आधिकारिक तौर पर, लेकिन मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं इससे वंचित रह गए हैं। क्या कहा जाए, क्योंकि 8 महीने में यह भी आरोप लगे हैं कि 800 करोड़ की बचत सरकार ने की है, अभी तक डीए का ऐलान नहीं किया। देखिए बिल्कुल सुनीता, डीए को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में सियासत तो देखने को मिल रही है। हालांकि ये बात भी फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में 46% डीए दिया जा रहा है, जो कि चुनावी साल में पिछली दीपावली के पहले ही अगर बात की जाए तो 4% बढ़ाकर 46% किया गया था। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उस समय 4% और बढ़ाने को लेकर जो है वो कवायद शुरू की गई थी। हालांकि उस समय आचार संहिता लगी थी और ऐसे में जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से उस समय हरी झंडी नहीं मिली थी और उसी के बाद से जो 4% अतिरिक्त डीए का रास्ता है वो अटका हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि इस बार दिवाली के पहले वित्त विभाग में मंत्रालय में ये सरगर्मी जरूर देखने को मिली थी कि 4% का डीए बढ़ाया जा सकता है या नहीं। इसको लेकर वित्त विभाग ने भी तैयारी और तमाम तरीके की चीजें शुरू की थी। लेकिन ऐसे में अब हेमंत कटारे जो कि मध्य प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष है, यानी कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस विधायक दल के नंबर 2 हैं, उनकी तरफ से ये एक पत्र लिखा गया है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया है। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो दिवाली के पहले जरूर जो है ये खबरें मिल पा रही हैं कि दीपावली के पहले कर्मचारियों को राहत दी जा सकती है, डीए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सियासत शुरू हुई है। हालांकि ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही डीए बढ़ाया जा चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों को 50% का डीए मिल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में 46% का डीए मिल रहा है। लगभग साल भर हो गया है जब से डीए नहीं
नहीं बढ़ा है और लगातार डीए बढ़ाने की मांग भी उठाई जाती रही है। सरकारी कर्मचारियों के बीच इसको लेकर खासा रोष भी देखने को मिला है, लगातार मांगे उठी हैं, लगातार इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि इस बार माना जा रहा है कि दीपावली के पहले इसको लेकर, डीए को लेकर फैसला संभव है, डीए बढ़ाया जा सकता है। प्रकाश, जिस तरीके से लगातार इतना लंबा समय हो चुका है, लगातार मध्य प्रदेश के कर्मचारी इसकी मांग को लेकर आगे बढ़ते नजर भी आए और अब सीधे सीधे विपक्ष की तरफ से भी पत्राचार किया गया है, मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा गया है। आखिर क्या वजह है जहां पर तमाम बीजेपी शासित राज्यों में, जहां पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान में डीए बढ़ा दिया गया है, 50% कर दिया गया, लेकिन अभी तक इतनी हिलावाली क्यों, इतने से डिले की क्या वजह बताई जा रही है और क्या लगता है कि दिवाली के पहले ये तोहफा मिल सकता है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है दिवाली के लिए भी? देखिए बिल्कुल सुनीता, लगातार इसको लेकर अगर बात की जाए तो ज़रूर दूसरे राज्यों में मिल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी समस्या है जो हमें लगातार देखने को भी मिल रही है। और यही कारण है कि वित्तीय प्रबंधन में कुछ चूक होने के चलते ये लगातार डीए बढ़ाने का फैसला अटकता रहा है। हालांकि अब ज़रूर इसको लेकर कवायदें शुरू हुई हैं, लगातार अगर बात की जाए तो पिछले लगभग महीने भर से इसको लेकर रास्ते तलाशे जा रहे हैं। वित्त विभाग में तमाम फाइलें ऊपर नीचे हो रही हैं, तमाम अगर बात की जाए तो मंत्री से लेकर अधिकारी तक इसको लेकर रास्ते खोजने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी भी दीपावली में अगर बात की जाए तो लगभग 20 दिन का समय बाकी है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी ही एक बड़ी घोषणा इन राज्य के कर्मचारियों के लिए भी की जा सकती है, क्योंकि अब तो और भी लाजमी होगा, क्योंकि लगातार जो मांगे उठाई जा रही थी कर्मचारियों की तरफ से, अब उन पर सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को चाहे हम कहें दबाने के लिए या फिर कर्मचारियों को राहत देने के लिए कोई फैसला जल्दी ही संभव है, एक बड़ा ऐलान जल्दी ही संभव दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस तरीके की कवायदें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, तो जल्दी ही ऐलान संभव है, लेकिन सबसे पहले देखना होगा कि जिस तरीके से लंबे समय से डीए रुका हुआ है, तो क्या डीए बढ़ाया जाएगा और लगभग 1 साल का वक्त का जो डीए बचा हुआ है उसको किस तरीके से सरकार देगी, ये भी 2 सवाल यहां पर नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया प्रखर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशन भोगी इस लाभ से अभी भी वंचित हैं, ये कहा है कटारे ने, और साफ तौर पर यह भी इशारा किया कि बढ़े हुए लाभ का जो फायदा है, जो फायदा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को मिल चुका है, वो मोहन सरकार में आखिर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रहा। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने 4% महंगाई भत्ता को लेकर मांग उठाई है और पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को सौंपा है, जहां पर अब सीधे सीधे ये बात उठाई जा रही है कि जिस तरीके से तमाम बीजेपी शासित राज्यों में डीए बढ़ा दिया गया है, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को इसकी सौगात कब तक मिलेगी।